कैथल के उपमंडल गुलाचीका पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राइस मिल्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मिलरों आढ़तियों के सहयोग से पूर्व में निपटाया गया खरीद का कार्य प्रदेश में सकारात्मक माहौल के परिणाम स्वरूप मिल्स की संख्या हुई दोगुनी। मिल्स का क्लस्टर बनने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 85% धनराशि देंगी। सरकार समय पर केंद्र सरकार को चावल की डिलीवरी देने वाले मिल्स को किया जाएगा प्रोत्साहित। चीका का आभार प्रकट करता हूँ जिनने पिछले हमारे 3 प्रोक्योरमेंट सीजन्स के बहुत अच्छे सफल होने पर आज यहाँ आभार जताया है। और मैं मानता हूँ कि आगे जो पैडी प्रोक्योरमेंट होगी उसके अंदर भी ये सभी साथी बढ़ चढ़कर हमारा साथ देने का काम करेंगे। मुझे तो आज आकर पता चला कि जहाँ 2019 तक हरियाणा प्रदेश में 800 राइस मिल्स थी, आज के दिन वो बढ़कर पिछले वर्ष 1400 थी और अब जो करंट प्रोक्योरमेंट सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन हुई है वो 1600 के आसपास राइस मिल्स हमारे रजिस्टर हुई है। मैं मानता हूँ कि जैसे हरियाणा राइस का लीड एक्सपोर्टर बन चुका है, वैसे ही आने वाले टाइम में टाइमली डिलीवरी के लिए राइस मिलर साथियों का बहुत बड़ा सहयोग हमारे फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट को होने का काम है। और इनके सहयोग से हम टाइमली केंद्र सरकार को उनके भंडारणों में जो पैडी डिलीवरी करनी है वो कर पाएंगे। हमारा प्रयास है, केंद्र को मैंने कल आदरणीय पीयूष गोयल जी को पत्र भी भेजा है कि हमें परमिशन दे दी जाए कि हम 25 से प्रोक्योरमेंट पैडी की शुरू कर लें। परमिशन आती है तो भी हम तैयार हैं, नहीं तो हमने शेड्यूल बना दिया है कि 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हरियाणा में 200 से ऊपर परचेज सेंटर पर पैडी हम खरीदने का काम करेंगे। 92 सेंटर्स पर हम 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद को सुचारू तौर पर शुरू करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि प्रोक्योरमेंट एक बहुत अहम चीज़ किसानों के लिए रहती है। पिछले साल कई किसानों के खाते नंबर गलत होने के कारण हमारे पेमेंट जो थी वो फार्मर की मिस्टेक से 2 दिन में नहीं पहुंच पाई। इस बार हम एक नोडल व्यक्ति हर मंडी में रखेंगे। अगर किसी का खाता नंबर भी करेक्ट अपलोडेड नहीं है तो विद इन 72 आवर्स टू 1 वीक उसको दुरुस्त भी कराएंगे और उसकी पेमेंट भी उस तक पहुँचाएँगे। एक बड़ा बदलाव इस बार प्रोक्योरमेंट के अंदर फार्मर्स के बेनिफिट का होगा और जिसका दुरुस्त अकाउंट है पिछली बार की तरह उसको 72 घंटे से पहले लास्ट ईयर हमने 48 घंटा अचीव किया था। मैं मान रहा हूँ इस बार हम 40 घंटे टारगेट लेकर चलेंगे कि 40 घंटे के अंदर फार्मर के खाते में हम फार्मर की आमदन का पूरा पैसा पहुँचाने का काम करें। चलो मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, लेट लतीफ़ी ना मेरी है ना किसी विधायक की। काम जो होते हैं प्रोसेस के तहत होते हैं और प्रोसेस में टाइम लगता है। कोरोना हो, किसान आंदोलन हो, कई ऐसी व्यवस्थाएं रही है और आपके यहाँ पर भी जो कार्य लंबित थे आज के दिन सब पे गति है। आज मैं एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि कोविड काल में बहुत से प्रोजेक्ट्स में डिले आया और केवल मात्र गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आया। आज चाइना की एक कंपनी ATL ने जो हमारे नूह में प्लांट 2023 में ख़त्म करना था वो 24 तक एक्सपैंड हो। फ्लिपकार्ट ने जो वेयर हाउस 24 में कंप्लीट करना था उसका इनॉग्रेशन 23 में होगा। हर जगह प्रायोरिटियाँ बदली गई। हमारे लिए उस समय प्रायोरिटी जो थी वो हेल्थ सेक्टर था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कमी नहीं आने दी। सबसे अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड अगर किसी नागरिक को देश में हुआ तो हरियाणा में हुआ। दिल्ली के साथ चंडीगढ़ के साथ लगते हुए भी कोरोना बम हमारे यहाँ फैल नहीं पाए और उसके बावजूद हमने प्रायोरिटी लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी पूरी तौर पर हुए और धीरे धीरे अब
ई भूमि के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश भर में नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स पद्मा योजना में लगाने के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। 7 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट इशू हो चुकी है। अब हर जिले के अंदर 500-500 एकड़ के इंडस्ट्रियल यूनिट्स ई भूमि पे हम जल्द डालने का काम करेंगे, जिससे जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाए। और किसी की मेरे से नाराज़गी होगी, किसी की किसी से और से नाराज़गी होगी। नाराज़गी और बिना राजनीति नहीं होती। आप अपने साथी पत्रकार से भी खुश नहीं रह सकते, वो आपसे खुश नहीं रह सकता। आप तो मेरे ख्याल से माइक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो लड़ लेते हैं, बर्तन भांडे तो घरों में भी बजा करते हैं, मगर जनहित के कार्यों को प्राथमिकता पे ले जाना हमारा काम है। और प्रायोरिटी के तौर पर मेरा पहला टारगेट था किसान खुशहाल हो, और किसान को पिछले 3.25 साल में जितनी व्यवस्थित ढंग से हमने खुशहाल किया है, आज हरियाणा मॉडल स्टेट बना है पूरे देश के अंदर जो किसान की समृद्धि को देख पाए।